અને એટલું જ નહીં, આ તરફ દિલ્હીના જેએનયુમાં પણ વિવાદિત સૂત્રોચ્ચાર લેફ્ટ વિંગના વિદ્યાર્થીઓએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા છે। સરકાર વિરુદ્ધ જેએનયુમાં પણ સૂત્રોચ્ચાર થયા છે, જેમાં આરએસએસ અને બ્રાહ્મણવાદ સાથે જ મનુવાદ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરાયા છે। જેએનયુમાં સાબરમતી હોસ્ટેલ બહાર પણ પ્રદર્શન, 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રદર્શનની અંદર જોડાયા છે। ભડકાઉ સૂત્રોચ્ચાર બાદ જેએનયુમાં અત્યારે તણાવભરી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। તો આ બે તસવીરો અત્યારે સામે આવી રહી છે, જેમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો છે। એક તરફ જેએનયુની અંદર વિવાદિત સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા છે, તો બીજી તરફ પણ કંઈક એવી જ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે અને ત્યાં પણ અત્યારે અરાજકતા ભરી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। વારંવાર આવા વિરોધ પ્રદર્શનો સામે આવતા હોય છે, ત્યારે ફરી એકવાર પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસનો પણ ત્યાં પહેરો લગાવી દેવામાં આવ્યો છે। પોલીસ દ્વારા પણ આ પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ જે અત્યારે હોબાળો કરતા જોવા મળી રહ્યા છે, હાથમાં પોસ્ટરો અને બેનરો પણ તેમની સાથે છે। અને आज मुद्दे हमारा संवाददाता अजय यादव जो हमारे साथ दिल्ली से लाइव में जुड़ा गया है। अजय, इस घटना को लेकर क्या है जानकारी ज्यादा? देखिए, अगर दोनों घटनाओं की अगर बात करें तो बीएचयू में जो बवाल हुआ है, पिछले साल कृष्ण जन्माष्टमी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक बिरला छात्र जिसके आर्ट्स के स्टूडेंट कहे जाते हैं और रुइया जो कि साइंस के स्टूडेंट कहे जाते हैं, इनके बीच उस वक्त मारपीट हुई थी। हालांकि उस मारपीट के बाद करीब 5 से 7 जो स्टूडेंट हैं उसको बीएचयू से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन इस बार कल रात को एक बार फिर वही निष्कासित छात्र आए और अचानक दो धड़ों के बीच पत्थरबाजी होने लगी और जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हुआ। एक स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे बीएचयू के ही ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। हालांकि अब पूरा जो बीएचयू है छावनी में तब्दील कर दिया गया है, काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और एक एक स्टूडेंट की तलाशी ली जा रही है। जो और साथ ही साथ जिन लोगों ने मारपीट की है उनकी भी तफ्तीश की जा रही है, उनकी भी तलाशी की जा रही है। लेकिन जहां तक जेएनयू की बात है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात है, तो कल यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, उसको लेकर के जेएनयू में एक वामपंथी धड़ा है, या कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन जो कि लेफ्ट विंग कहा जाता है, उसी की जीत हासिल हुई है। उसके तरफ से साबरमती हॉस्टल पे एक प्रदर्शन रखा जाता है, कुछ मसाल जुलूस होता है और उसके बाद प्रोटेस्ट करते हुए ये जो मार्च करने वाले लोग थे, जिनकी संख्या 50 से 70 के करीब बताई जा रही है, वो आगे बढ़ते हैं और जेएनयू के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए नारे लगाते हैं। जो नारे लगाते हैं वही बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि उसमें यह कहा जा रहा था कि ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, मनुवाद हो बर्बाद। वो अमूमन एक खास जाति को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वहां पे नारेबाजी की जा रही थी और करीब घंटे भर तक ये चलता रहा। और कोई ये पहली बार नहीं है कि जेएनयू में इस तरह के नारे लगे हैं, बल्कि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, या कह सकते हैं आरएसएस के खिलाफ अक्सर वहां पे नारे लगते रहे। यहां तक कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के कुछ टेररिस्टों को लेकर भी वहां पे नारे लगे थे, जिसको वजह से काफी विवाद हुआ था। कन्हैया उसी में उभर के आए हुए थे एज ए लीडर। लेकिन कल जो पूरा प्रोटेस्ट वहां पे चला है, हालांकि एबीपी और दूसरे जो धड़े हैं उनको काफी आपत्ति है कि इस तरह के नारे लगाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय दिया गया या जो रोक लगाई गई है वो एक तरह से कानूनी बात है, लेकिन इसमें एक खास जाति समुदाय को टारगेट करने की बात कही गई है। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं जेएनयू में भी तनाव दिख रहा है और एक धड़ा जिसने ये नारेबाजी की है और दूसरा धड़ा जिसके खिलाफ लगता है कि उनको कि ये नारेबाजी की गई है, वो काफी आहत दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी किसी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन प्रशासन इस पे काफी चौकसी बरत रहा है। जी अजय, जिस प्रकार की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, दिल दहला देने वाली है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी है, बहुत सारे छात्र है जो पोस्टर और बैनर के साथ विरोध कर रहे हैं। ये दोनों प्रदर्शन के पीछे उनकी मांग क्या है? देखिए, मांग नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि जेएनयू का कल्चर है। अमूमन वहाँ पे जो लेफ्ट विंग है वो वहाँ पे जीतता है। अमूमन जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, उसके खिलाफ एक कैंपेन लगातार उस कैंपस में चलता रहता है और कई बार तो ऐसा भी जेएनयू के ऊपर आरोप लगे हैं कि कई टेररिस्टों के सपोर्ट में भी वहाँ पे नारेबाजी या प्रदर्शन किए जाते रहे। तो ये जेएनयू में एक तरह से पुराना कल्चर है। हालांकि
लेफ्ट विंग के लोग बार बार इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं और कहते हैं कि एक स्टूडेंट की जो नज़र है दुनिया भर के हर मुद्दे पर होनी चाहिए, समर्थन और विरोध व्यक्तिगत मामला है। तो इस तरह की बातों को लेकर के वहाँ पे प्रदर्शन लगातार किया जाता रहा है। लेकिन कल रात को जो प्रदर्शन वहाँ पे किया गया, अमूमन एक ये भी कल्चर है जेएनयू में कि रात को ही अधिकतर प्रोटेस्ट किए जाते हैं, मसाल जुलूस के साथ किए जाते हैं और कई सारे जेएनयू में अगर आप जाएंगे तो जगह जगह दीवालों पे आपको ऐसे नारे भी लिखे हुए दिखाई देंगे जो आम समाज के लिए काफी आपत्तिजनक है। चूंकि यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा था और यह कहा जा रहा था इसमें एक खास जनरल क्लास को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यह कह सकते हैं कि अपराधी मान करके पूरा रेगुलेशन बनाया गया है, तो ऐसे में इस रेगुलेशन को ध्वस्त होना चाहिए, वापस होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज को संज्ञान में लिया और यह कहा कि इससे कहीं ना कहीं कैंपस में जातीय नफरत बढ़ेगी या छात्रों के बीच भेदभाव जो है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी थी। लेकिन जेएनयू में एक बहुत बड़ा धड़ा है जिनको ये लगता है कि जो एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र हैं उनके साथ कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ख्याल नहीं रखा। बीएचयू में भी कभी कहीं पर ऐसी ही स्थिति अभी दिख रही है, बीएचयू के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो ये छात्र है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन द्वारा किस प्रकार की वहां पे परिस्थिति को नियंत्रण में लेने की कार्यवाही कर रही है? देखिए, जेएनयू और बीएचयू में काफ़ी फर्क है। जेएनयू जहां एक तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी वहां पे इस तरह के हंगामे होते हैं, लेकिन बीएचयू में अक्सर इस तरह के हंगामे हो जाते हैं। और खास करके बीएचयू की अगर बात करें कि दो धड़ों में मारपीट और कई बार बमबाजी की घटनाएं या गोली चलाने की भी घटनाएं होती हैं। जो कल रात को वहां भी जो घटना हुई, बेसिकली पिछले साल कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के जो बवाल हुआ था, उसी बवाल का प्रतिछाया या कह सकते हैं कि उसी बवाल को लेकर के एक बार फिर वहां पे क्लैश देखने को मिला। तो उसको लेकर के काफी तनाव है, क्योंकि पुलिस ने वहां पे लगातार दबिश डाल करके उन छात्रों को पकड़ने की कोशिश की जो इस हंगामे में शामिल थे। हालांकि वो अभी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन एक छात्र उसमें घायल हुआ है और जो छात्र घायल हुआ है वो बेसिकली रुइया का है, यानी साइंस स्ट्रीम का छात्र है। तो उसके समर्थन में जो बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा पूरे जो बीएचयू है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी की आवाजाही पे फिलहाल रुइया या कह सकते हैं बिरला हॉस्पिटल उसमें रोक लगाई गई है। और साथ ही साथ छात्रों से कहा जा रहा है कि किसी तरह की उत्साही की कार्रवाई में ना आए, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इस छावनी में बदलने की वजह से काफी तनाव है, खासकर के रुइया के छात्र जो साइंस प्रशासन भी कार्यरत है और परिस्थिति को नियंत्रण में लेने की पूरी कोशिश उनके द्वारा भी हुई है। आप जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद।